जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 20 सितंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 2 सितंबर 1945, ऑप्शन नंबर डी 2 सितंबर 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी आर.के. षणमुखम चेट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर.के. षणमुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी एस.एन. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 10 जनवरी 1947, डी 15 अगस्त 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, बी के.एम. मुंशी, सी जे.बी. कृपलानी, डी ए.बी. ठक्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 वर्ष 6 माह 19 दिन, सी 2 वर्ष 8 माह 18 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 19 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान को बनने में इतना समय लगा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। तो अगला क्वेश्चन,
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां व भाग थे? तो ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद, 24 भाग, 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी 396 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उस समय थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ए ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ए ऑप्शन 1952, बी ऑप्शन 1955, सी ऑप्शन 1954, डी ऑप्शन 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1952। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7, यानी कि 7 सदस्य उस समय शामिल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन नंबर बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन राव उस समय प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है ए 14 से 30 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 27 से 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी 15 से 27 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 9 से 23 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 से 30 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मत से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, डी ऑप्शन है 31 अगस्त 1945। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च 1946 को, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, सी ऑप्शन 10 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन सरदार पटेल, डी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो इसका ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है यूएसएसआर, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है यूके ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूके ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान
किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी जापान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ए ऑप्शन है पोलैंड, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है सोवियत संघ, डी ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो ए ऑप्शन है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, बी ऑप्शन है समवर्ती सूची, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, डी ऑप्शन है मजबूत केंद्र वाला संघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है गणराज्य संकल्पना, बी ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची की संकल्पना, डी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन है रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है निम्न ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाइना यानी कि चीन से अपने भारत के संविधान में कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इस ए ऑप्शन जापान, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी जापान से, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से, ऑप्शन नंबर डी स्पेन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विधि का शासन, बी ऑप्शन मूल अधिकार, सी सदर पद्धति, डी विधायी प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके।